हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आप लोगों के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। अब आपको आपके स्कूल से कॉल आ रहे होंगे कि आप लोग क्लास 11th की क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादातर अप्रैल फर्स्ट से ही लोगों को, बच्चों को बुला लिया जाता है कि आप लोग आएँ और पढ़ें, क्योंकि डर होता है भाई किसी और स्कूल में चले जाएंगे आप, तो ये बात नहीं बताने वाली है। खैर, तो आप लोग दूसरे स्कूल में ना चले जाएं, इसके लिए ज़्यादातर स्कूल्स आपको बुला लेते हैं। तो अब आपकी क्लासेस 11th की स्टार्ट हो जाएंगी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये तय कर लिया होगा कि आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, मतलब साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, या फिर आपको पढ़नी है ह्यूमैनिटीज़। तो अगर आपने साइंस चुना है तो चाहे आपने पीसीएम चुना हो चाहे पीसीबी चुना हो, आपको फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम फिजिक्स की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। आज है 1 अप्रैल। तो ये वाला वीडियो कोई अप्रैल फूल डे का वीडियो नहीं है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हम सबसे पहले आज केवल यही जानेंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि आपके बीच में और मेरे बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सो द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। The first chapter is units and measurement. सेकेंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हम मोशन इन अ प्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीन चैप्टर्स के बारे में बता देता हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग क्लास 9 से देखते हुए आ रहे हैं। हम लोग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं 9 से। क्या हम लोग परफेक्टली बात करें तो अगर हम देखें कि हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं तो हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इतने किलोमीटर दूर गया, ये टाइम इतने सेकंड्स का था या इतने घंटे का था, तो हम यूनिट्स लगाते हैं। फिजिक्स जो है उसमें यूनिट्स बहुत प्रिसाइज चाहिए होती हैं। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ प्रिसीजन, ठीक है ना। क्यों है साइंस प्रिसीजन की? क्योंकि फिजिक्स ही वो साइंस है जिसके जरिए हम कैलकुलेट करते हैं अर्थ से मून तक की दूरी, ठीक है ना। फिजिक्स से ही हम वो सारी कैलकुलेशंस निकालते हैं, फिजिक्स के ही लॉस के जरिए, जिनसे हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो फिजिक्स में बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट्स। अब आपको अच्छी तरह मालूम होगा किसी भी फॉर्मूले में जो यूनिट है हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमें एमकेएस में ले रहे हैं एमकेएस में यूनिट इस्तेमाल करनी है, सीजीएस में ले रहे हैं सीजीएस में यूनिट इस्तेमाल करनी है, एसआई में ले रहे हैं एसआई में सारी यूनिट होनी चाहिए किसी भी फॉर्मूले की, है ना। तो वो सब चीज़ें हम सीखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। इसके अलावा हम सीखेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, मतलब राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम, कैलकुलेशन कैसे करते हैं चीज़ों की। फिर हम एक चीज फिर हम एक चीज सीखेंगे जिसे कहते हैं डायमेंशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायमेंशंस ना केवल आपको क्लास 11th में हेल्प करेगा, बल्कि आपको कई जो कंपटीशंस होते हैं उनमें भी हेल्प करता है। पहले क्वेश्चंस आते थे पहले टाइप के, कौन सा वाला फॉर्मूला सही है, तो फॉर्मूला कौन सा सही है वो पता करने के लिए इस्तेमाल होता था डायमेंशनल एनालिसिस का। अब भी इसके कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, मिल सकते हैं। दूसरा आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड। यही चीजें आपको थोड़े बड़े पैमाने पर बढ़िया क्वेश्चंस के साथ देखने को मिलेगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट हम आएंगे मोशन इन अ प्लेन। इन मोशन इन अ प्लेन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो मोशन इन अ प्लेन में आपको देखने को मिलेगा वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको वहां पे देखने को मिलेगी वो होगी वेक्टर्स। नेक्स्ट है 4th नंबर पर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे याद है? न्यूटन ने। तो न्यूटन चर्चा के दिए हुए लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये हो गया आपका 5th चैप्टर।
सॉरी एक चैप्टर में भूल गया था, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आपको ये 4th नंबर पे देखने को मिलेगा, 5th नंबर पे वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो पढ़ेंगे हम। पावर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके अलावा एक चैप्टर और होगा आपका 7 ग्रेविटेशन। जो आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है, काफी ज्यादा चीजें हम पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी वगैरह सभी कुछ इसमें आएगा। तो आपको कई नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ये 7 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे 7 चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी की बुक फिजिक्स फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, फिजिक्स की होने वाली हैं 2 किताबें, ठीक है। और बढ़िया आपका ये देखने को मिलेगी एनसीईआरटी की फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है, मिनिमम है किसके लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। 11 12 में जब आप 12th में जाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड देखने को मिलेगी। स्कूलों में एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ाई जाती है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इसमें सिर्फ इतना पढ़ लें काफी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिक बेसिक लेवल की चीजें हैं, ठीक है ना। हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत बढ़िया होते हैं पर उतने ज्यादा नहीं होते हैं कि हम प्रैक्टिस कर पाए। एक टाइप का एक क्वेश्चन उन्होंने पकड़ा दिया, हमने सॉल्व कर लिया और हमको लगे कि हम महाज्ञानी हो गए, तो ऐसा नहीं है। हम 8th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, जिसकी मदद से हम उन सॉल्यूशंस को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और किसी भी टॉपिक पर सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, 20 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे आप मैथ में प्रैक्टिस करते थे ना बहुत सारे क्वेश्चंस की, ठीक वैसे ही आपको फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और लगभग वही काम आपका केमिस्ट्री में भी चलेगा, ठीक है। तो अभी हम फिजिक्स फर्स्ट के बारे में बता चुके हैं आपको, फिजिक्स सेकंड के बारे में हम तब बताएंगे जब हम फिजिक्स सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपकी पहली बुक फिजिक्स फर्स्ट का कोर्स। कल आपका स्टार्ट होगा पहला चैप्टर, जिसे कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हम स्टार्ट करेंगे इस साल केवल और केवल बोर्ड के हिसाब से। मैं ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बना रहा हूं, क्योंकि YouTube पर आज के सिलेबस के मुताबिक कोई भी कोर्स क्लास 11th की फिजिक्स का मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अलग पांडे सर का पढ़ा हुआ है, वो भी 6-7 साल पुराना हो चुका है। आज का जो सिलेबस है उसके हिसाब से फिजिक्स का कोई कोर्स उपलब्ध नहीं है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 11th की फिजिक्स। अगर आपको यूट्यूब पर ये पूरा कोर्स देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।